चला पापा मम्मा के बारे में? नहीं बेटे, अभी तो कुछ पता नहीं चला। रोहित बेटा, पर तुम जाओगे कहाँ? तुम तो कह रहे थे कि मुंबई में तुम्हारा कोई नहीं है ना। वहां पर मेरे सारे घर वालों की यादें हैं। सीमा कहाँ है? दीदी बाहर गई। वाव! मिताली दीदी, देखो ना कितना हैंडसम है। ये तुझे अच्छा लगा? हाँ। क्या साहब, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। एक बात कहूँ साहब? क्या बात है? साहब मैं तो नहीं जानता आपकी परेशानी क्या है, पर छोटा मुंह बड़ी बात। आगे एक पुराना सा मंदिर है, लोगों का कहना है वहाँ जाने से, माथा टेकने से जो भी मन्नत होती है पूरी हो जाती है। कहो तो आप ले चलो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे मंदिर में आकर कोई भी मन्नत मांगो तो वो पूरी हो जाती है। मैं क्या मांगू तुमसे? क्या मांगू मैं? मेरी जिंदगी में कोई चाहत रही नहीं है। मंशा नहीं रही, दिया नहीं रही। जीने को भी मन नहीं कर रहा है। जी करता है मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगने आया हूं कि मुझे शक्ति दे भगवान। शक्ति दे मुझे कि मैं मंशा की यादों के सहारे जिंदगी जी लूं अपनी। क्योंकि मंशा की यादों के अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं। कुछ नहीं। सीमा जी, सीमा जी, आप यहाँ क्या कर रही? सीमा जी, अरे ये आप रो क्यों रही है? और आप यहाँ इस वक्त मंदिर में कर क्या रही है? सीमा जी बताइए क्या हुआ? सीमा जी, हाँ? रोहित जी, आप यहाँ से चले जाइए। आप मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। हाल पे कैसे छोड़ दूं? हाल देखा है आपका? वहां पर घर वाले परेशान है आपको लेकर, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर अकेली बैठी बैठी रो रही है और मुझसे कह रही है मैं चला जाऊं यहाँ से। कैसे हुआ क्या है सीमा? प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं और चुप नहीं रह सकती।
रोहित जी, एक ना एक दिन तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी और चुप नहीं रह सकती। तुम बोलो क्या बात है? आप चले जाइए रोहित जी। सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, देखिए सीमा जी, मैं नहीं जानता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कितनी कम पहचान में आप मुझे अपने दिल की बात कह पाएंगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप मुझे अपने दिल की बात कहती है, अपनी प्रॉब्लम कहती है, तो हो सकता है मैं आपके किसी काम आ पाऊं। कम ऑन सीमा जी, थिंक अबाउट इट। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो आई वोंट फोर्स यू। मैं जा रहा हूं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रोहित जी, मैं मां बनने वाली हूं। हाँ रोहित जी। जी क्या कह रही है आप? वो उस दिन पार्टी के बाद सब मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। समझ में नहीं आता कैसे। और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते, जान को खतरा है। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। सीमा जी, मैं मर जाना चाहती हूँ रोहित जी। मैं मर जाना चाहती हूँ। सीमा जी ऐसी बातें नहीं करते। नहीं जीना चाहती। सीमा जी प्लीज, प्लीज रोना बंद कर दीजिए प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। कहाँ? घर और कहाँ? मैं घर नहीं जा सकती। नहीं रोहित जी, सीमा जी, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे मम्मी पापा को जब असलियत का पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे रोहित जी। उन्हें कभी तो पता चलेगा ना। सीमा जी प्लीज, उन्हें पता चलना है, उन्हें बताना होगा। सीमा नहीं जी, रोहित जी नहीं। सीमा जी कंट्रोल योरसेल्फ। मैं घर नहीं जा बंद कर सकती। दीजिए। सीमा जी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ सीमा जी। मुसीबतों से मुंह फेरकर मुसीबतें कम नहीं हो जाती है, बढ़ जाती है वो। मुझे देखिए, आज मेरी जिंदगी में मंशा, मेरी बच्ची दिया कोई नहीं है। मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की, तो क्या मैं मर जाऊं? नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। सीमा जी, आपको भी जिंदा रहना होगा, मुसीबतों का सामना करना होगा। यू विल हैव टू फेस योर लाइफ। आपको हर हाल में अपनी जिंदगी का सामना करना होगा। सब ठीक हो जाएगा। कम, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। बैठ जाओ रंजना, बहुत वॉक हो गई, थक जाओगी। आपको तो कोई फिक्र है नहीं। सीमा को घर से बाहर गए 5 घंटे हो गए, ना उसका कोई अता पता ना टेलीफोन। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। जब से चेन्नई से आई है पहले जैसी रही नहीं, हमेशा गुम सुम खोई खोई सी रहती है।
रंजना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रिगेडियर ब्रिज मल्होत्रा की वाइफ होकर तुम इस तरह की बातें कर रही हो, ये टिपिकल औरतों की तरह। अरे इतने सालों तक उसने वहाँ पढ़ाई की है, दोस्त भी उसके बने हैं, उन्हें छोड़कर आई है वो। यहाँ एडजस्ट करने में उसे टाइम तो लगेगा ना। ये क्या तुम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होती रहती हो? अरे रोहित, तुम देखिए, यंग मैन, बैक टू द फील्ड। हाँ? कहा था ना मैंने आपसे, ये दिल भी बहुत अजीब होता है। इंसान के बने बनाए फैसलों को पल भर में कमजोर कर देता है। आप लोगों का प्यार मुझे वापस यहाँ खींच लाया है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन रोहित, बात कुछ और है। ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच बताओ। सर, यही पूरा सच है। हाँ, इस सच के अलावा और एक वजह है मेरे पास यहाँ आने की। वो ये कि मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त मिल गया एयरपोर्ट पर, मेरे बचपन का दोस्त है। तो उसके किसी काम के सिलसिले में कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। इफ यू डोंट माइंड तो मैं। कमाल करते हो बेटा। तो आखिर ऊपर वाले को हम पर तरस आ गया, नहीं? वो मैं जब वापस आ रहा था तो सीमा जी भी रास्ते में। सीमा कहाँ चली गई थी? जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। वो माँ, मैं एक दोस्त के घर चली गई थी। दोस्त? पर तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है यहाँ। वो माँ, ठीक है ना रंजना, क्यों जरा जरा सी बात को लेकर परेशान होती रहती हो? आप भी ना। अब दोस्त नहीं हैं तो बन जाएंगे, ठीक है ना सीमा? पता है तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर खामोखा परेशान हो रही थी कि सीमा पता नहीं कहाँ चली गई, गुमसुम सी रहती है। लेकिन मेरी बेटी सीमा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरी बेटी है और मुझे इस पर गुरूर है। मैं ये भी जानता हूं कि बेटा तुम हमेशा मेरा सर ऊंचा रखोगी, राइट?
सीमा प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों ले आए आप मुझे यहाँ? किस लिए? हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हौसला रखूं मैं रोहित जी? हौसला तो वो रखता है जिसे जीने की उम्मीद हो, लेकिन यहाँ तो जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे मर जाने दिया होता आपने। प्लीज सीमा, रोना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि ऐसे हालात में इंसान को क्या कदम उठाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कदम आप उठाने जा रही थी वो बिल्कुल गलत था। गलती तो मुझसे हो गई है रोहित जी, अब इस गलती की सजा मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। क्या सजा की बात कर रही हैं? हाँ, क्या सजा देना चाहती हैं? जान लेगी अपनी? हाँ, याद रखिए, आप सिर्फ अपनी जान लेने नहीं जा रही थी, इस बच्चे की भी जान लेने जा रही थी। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। इस वक्त जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, उसका हक आपकी जान पर कहीं ज्यादा है आपसे। तो आप ही बताइए रोहित जी, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक तो ये बात पर्दे में है, घर वालों को भी कुछ नहीं पता, लेकिन कब तक छुपाऊंगी मैं बात? देखिए, इस वक्त आपके पास, इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? सीमा, हमें इस बच्चे को दुनिया से छिपाकर इस दुनिया में लाना होगा। लेकिन देखिए, लेकिन कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। दिस इज द ओनली वे आउट। देखिए, सबको पता चले इससे पहले आपको यहां से बहुत दूर चले जाना चाहिए। हाँ, एक बार बच्चा हो जाए तो आप वापस आ सकती हैं। लेकिन मेरा बच्चा रोहित जी, उसका क्या होगा? सीमा, भगवान भी अजीब खेल खेलता है। जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसको उससे मिला देता है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई रोहित जी। सीमा, एक हकीकत आपकी है कि आप इस बच्चे को नहीं रख सकती हैं, और एक हकीकत मेरी है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ छिन गया है मेरा। ये बच्चा मेरे जीने की वजह बन सकता है। मैं अपनाऊंगा इस बच्चे को, मैं पालूंगा इसे। नहीं रोहित जी, ये नहीं हो सकता। प्लीज सोच कर देखिए ना, हो सकता है कि मैं इस बच्चे को पालूं। नहीं रोहित जी, ये नहीं हो सकता। सीमा प्लीज एक बार सोच कर देखिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा ना रोहित जी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आपको जो करना है वही कीजिए। चाहिए मर जाइए आप, और इस बच्चे को भी मार दीजिए। लेकिन याद रखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। क्या आपने सोचा है आपके बाद आपके घर वाले क्या करेंगे? कि शर्म के मारे वो लोग जी नहीं पाएंगे, जीते जी मर जाएंगे वो लोग। देखिए, आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज, और जरा सोचिए, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। एक काम कीजिए, आप ठीक से सोच लीजिए, और कल सुबह तक तैयार रहिएगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप अपने घर वालों से क्या कहना चाहेंगे। बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा।